हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबके घरों में ना जन्माष्टमी की तैयारी भी चल रही होगी। और इधर कई दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी काम था थोड़ा सा मुझे, और इसी वजह से कोई ब्लॉग नहीं आया। तो चलिए, आज मैं बाज़ार जा रही हूँ और जो है लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़े से कपड़े लाने हैं। तो बस चलिए बाज़ार से वापस आके मिलते हैं। दो सौ 280 काटते हैं। 280 हाँ जी मछली कितने की है? ये कितने की कपड़े हैं? 32 रुपये। पैदल की बच्ची जीरो नहीं, जीरो पे कम। भैया दिखा रहे हैं भैया। हाँ देख रहे नंबर। जो छोटा वाला सामान, छोटा छोटा जो सामान, वो जो छोटे खिलौने नहीं मिलते हैं वो लेंगे। भैया पानी आने वाला है, जल्दी खरीदारी कर लीजिए। इसमें नहीं मोर है। तो मैं बाज़ार से आ गई हूँ और मेरे पास ना एक छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और मैं एक बड़े लड्डू गोपाल जी भी लेकर आई हूँ जिनको मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, जो मुझे फिर रात में दोबारा चेंज करने हैं। लेकिन मैंने उनको पहना दिए हैं जो कपड़े लेकर आई थी मैं पूजा के लिए। तो चलिए, जो और लेकर आई हूँ वो और हैं, अलग हैं। तो देखिए, एक तो ये उनके हाथ में पहनने का है और ये बाल हैं, सिंपल से बाल लाई हूँ, घुंघराले वाले नहीं लाई। और ये पगड़ी है छोटी सी, ये नॉर्मल लेकर आई हूँ कपड़े। और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लेकर नहीं आई मैं, क्योंकि गई भी मैं देर से ही थी। तो उतना जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मैंने अलग रख दिया और पहना भी दिया उनको। और ये मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब जल्दी थी ना, बच्चे जो है ना जल्दी करने लगे कि इनको पहनाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, बदल दीजिए। तो फिर मैंने उनको स्नान करा के कपड़े पहना दिए। और एक ये है, सिंपल सा है, इसको मैं रात में बदल दूँगी। तो बस यही कपड़े हैं। और जो बिल्कुल छोटे से हैं लड्डू गोपाल जी, ये उनके कपड़े हैं। बस एक ही पीस लेकर आई हूँ, पहले के भी रखे हुए हैं, बहुत सारे दूसरे भी रखे थे, तो मैं सिंपल से ले आई थी नए की वजह से। और बाकी जो घर का छोटा छोटा सामान था और पूजा का सामान था वो लेकर के आई हूँ मैं। तो इतना सामान मैंने ले लिया। और मैं फ़ास्ट नहीं रहती हूँ, मैं पहले रहती थी फ़ास्ट, लेकिन मैंने रहना छोड़ दिया है। और सिर्फ मैं शाम को पूजा करूँगी। तो और जो भी कपड़े वपड़े हैं उनको स्नान करा के मैंने पहना भी दिए हैं। और वहाँ से मार्केट से आने के बाद में एक तो बारिश होने लगी, मैं सामान ही खरीद रही थी तो बारिश होने लगी। फिर हम लोग चले आए घर। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि जल्दी जल्दी में ना कपड़े वपड़े बाहर पड़े थे, सूख रहे थे, उनको जल्दी से अंदर किया, सारा काम निपटाया। और उसके बाद में बच्चे कहने लगे कि मम्मी इनको कपड़े पहना दीजिए, नए वाले लाए थे तो उनको स्नान भी कराना था। तो स्नान करा के उनको कपड़े पहना के उनको स्थापित कर दिया है मैंने अंदर मंदिर में। और उसके बाद मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो जो कपड़े एक्स्ट्रा लेकर आई थी मैं चेंज करने के लिए, वो मैंने आपको दिखाया। और जो नए लेकर आई थी वो मैंने उनको पहना दिए हैं, जो नए वाले जो लड्डू गोपाल जी मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, हमारे यहाँ कैंपस में जो है कुछ लोगों ने झांकी सजाई है एक लोगों के यहाँ, तो उन्होंने भी शाम को रात में बुलाया है, वहाँ जाऊँगी मैं। तो उस अपने घर में पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। और भोग वगैरह में जो भी बनाना है, वैसे शायद मैं मखाने की खीर बना लूँगी और थोड़ा सा देखते हैं और क्या बना पाएंगे।
और बस बारिश हो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा किचकिच हो जाती है। हल्की फुल्की बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। मार्केट में थी तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मैंने सोचा मेरे कपड़े भीग जाएंगे, तो मैंने कहा भैया जल्दी घर चलो, नहीं तो सारे कपड़े भीग जाएंगे और कोई था भी नहीं उठाने वाला, तो इसलिए जल्दी आना पड़ गया। तो काम थोड़ा सा छूट भी गया। खैर कोई नहीं, तो सब चलता रहता है। तो मैंने ना एक अपने लिए ना ड्रेसिंग टेबल ख़रीदी है और मेरा बहुत इच्छा थी उसको ख़रीदने की। मेरे पास पुराने समय की जो थी वो रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा मेरा मन था कि मैं एक नई ड्रेसिंग टेबल ख़रीदूँ जो आजकल के हिसाब से हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नई ड्रेसिंग टेबल। तो देखिए ये है मेरी नई ड्रेसिंग टेबल। मैं उसको ऐसे दिखाती हूँ आपको। कैसी लग रही है? तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग टेबल बताइएगा। और शायद मैं अगर आपको सही से प्रॉपर नहीं दिखा पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी। वैसे मैंने कोशिश बहुत की है कि आपको सही से दिखा पाऊँ। तो मेरा बहुत मन था कि कुछ नया घर में लेकर आऊँ मैं। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल ना पुराने समय की थी बिल्कुल, और छोटी थी, मैंने खुद से ली थी वो। और कई बार मैंने सोचा कि मैं बड़ी वाली ले लूँ, लेकिन फिर ऐसा कुछ बनते गए समीकरण कि नहीं ले पाई। लेकिन मैंने सोचा चलो अब मैं ले ही लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको जो है फाइनल कर दिया और लेकर आ गई मैं घर। सारे काम अभी पड़े हैं तो वो काम करूँगी। उसके बाद मैं शाम को पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना मंदिर, और पहले नहीं दिखाऊँगी। और उसके बाद में फिर आपको ये ब्लॉग जब जाएगा तो शायद जन्माष्टमी के बाद ही जाएगा। तो मैं ये ब्लॉग ना ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी काम भी है और बहुत दिनों से ये ब्लॉग मैंने कोई डाला नहीं था, इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा ही बनाऊँगी। तो चलिए शाम को मिलते हैं पूजा के बाद। तो बस पूजा वगैरह हो चुकी है और अब जा रहे हैं, देखते हैं सबको क्या चाहिए। अब खाना वाना देना है, खाना वाना दे करके फिर आपसे मिलते हैं। और झांकी सजी हुई है, मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वहीं चल। आपने मंदिर तो मेरा देख ही लिया होगा, कैसा लग रहा है बताइएगा प्लीज़। और बहुत सिंपल तरीके से पूजा की है मैंने। और ये झालर वालर जो है ना, वो मकड़ी का जाला टाइप का जो बना दिया है झालर बेटे ने लगाई थी और बड़ी झालर थी, इसलिए वो उसको उसी में कर दिया। खैर कोई नहीं, बच्चे हैं, शौक में सजा दिया है जैसे भी था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। Rama Rama
नीचे देखो थोड़ा सा। हाँ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पूजा से आ गई हूँ मैं। तो आपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन भी कर लिए होंगे और आपको कैसे लगे। और बच्चों ने बहुत मेहनत की थी वहाँ पर। उसने लड़की ने बहुत अच्छी अपने हिसाब से उसने बहुत अच्छी झांकी सजाई थी और कोशिश बहुत अच्छी की थी बच्चे ने। तो लड़की है उनकी 18-20 साल की, उसने सजाया था। बाद में प्रसाद वगैरह वितरण किया उन्होंने और थोड़ी देर मैं बैठी वहाँ पर। फिर ढोलक वोलक बज रही थी तो वो मुझे ना समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपने हिसाब से गाना वाना गा रहे थे, अपने जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें गाना गा रहे थे वो लोग। तो बस हम वहाँ से चले आए हैं और अब जा रहे हैं सोने। और आपको लग रहा होगा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद का एक झोंका जो होता है ना वो आगे चला जा चुका है। तो अब नींद नहीं आ रही है। पूजा पाठ वगैरह करो ना तो एक दिल को बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है। और जब इस तरीके का कुछ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, गैदरिंग होती है। वैसे तो मैं जहाँ गई थी ना वो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हैं, जो है किसी और के यहाँ काम करते हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। और आने जाने से ही ना आपका व्यवहार बनता है, लोग आपको जानते हैं। और जन्माष्टमी में ना जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि अपने घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो वो खुशी अलग ही जो है ना लेवल की होती है। हमारे यहाँ तो वो ना पटाखे भी लगे थे, वो इतनी देर में जितनी देर में मैं जाती हूँ उतनी देर में सब हो गया था वहाँ। तो चलिए एंजॉय करिएगा आप। और तो मैंने भैया से कहा था ना कि बाहर देख करके आना मंदिर में कि अगर झांकी सजी होगी तो हम लोग चलेंगे दर्शन करने। लेकिन जब बेटे गए वहाँ भैया गए तो देखा कि वहाँ पर जो है ना कोई झांकी वाकी नहीं सजाई गई थी। कोरोना की वजह से शासन के आदेश थे कि झांकियाँ नहीं सजाई जाएंगी, बस मंदिर जो है वो सजाए गए थे और भगवान को सजाया गया था। बताइएगा कि जो है आपको झांकी कैसी लगी। और बस आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो तो करेंगे ही ना आप। और कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब मेरा वीडियो ना लगातार आएगा और कोई भी गैप मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ना कुछ वजह हो जाती हैं जब नहीं बना पाते हैं। तो चलिए कोशिश रहेगी कि मेरी मैं लगातार वीडियो डालूँ। और बस अब चल रही हूँ और देख रहे हैं ना आप मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद का एक झोंका आके जा चुका है। तो अब मैं बस वीडियो को ना एडिट करूँगी और इसको अपलोड करूँगी और उतना ही समय जो रहेगा उतने ही समय का काम है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी सोने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।